नगर सेवक इस चुनाव में यूटी के चुन के आएंगे, ऐसा निर्धार हमने किया है। माननीय मोदी जी है, माननीय फडणवीस साहब है, ये नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, उनको ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ट्रांसपेरेंसी से सभी कार्यकर्ता और नेतागण काम कर रहे हैं। हमारे हक से कुछ सीट्स ली हैं, इसमें सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग को निश्चित ही न्याय देना मुश्किल हो जाता है। नौकरी की जब हम लोग को उपलब्धता हम कराएंगे तभी उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए बनेगी। कि आज लोगों को ये समझ में आ रहा है कि शहर की जो प्रगति है, शहर का जो विकास है, उसमें केंद्र का भी हिस्सा है कि वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर ये वार्डवन बंदर से लेके जेएनपीटी को कनेक्ट करने वाला है। मित्रों नमस्कार, नवभारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। मुंबई, ठाणे सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव एकदम निर्णायक स्तर पर पहुंच गए हैं। इलेक्शन की धामधूम शुरू हो गई है, चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में मुंबई के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ठाणे महानगर पालिका चुनाव में भी जिस तरह से मुंबई महापालिका चुनाव में गठबंधन है, उसी तरह से ठाणे महानगर पालिका चुनाव में भी गठबंधन है। एमएमआर की स्थिति हालांकि थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे इस मंच पर चर्चा के लिए हमारे बीजेपी के विधायक और युवा चेहरे जो हैं ठाणे जिले के श्रीमान निरंजन डावखरे जी उपस्थित हैं। मैं आपका नवभारत के इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे डावखरे साहब, जो परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है एमएमआर का, पहली बार इस तरह का चुनाव होने जा रहा है कि कहीं गठबंधन है, कहीं आपस में द्वंद्व भी चल रहा है, तो किस बेसिक पर, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, ये पूरा चुनाव अगर हम देखेंगे तो विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जा रहा है और निश्चित ही जो अपने यहाँ के वोटर्स हैं, अपना जो प्रभाग है, अपना जो शहर है, वो शहर को और उत्तम बनाने के लिए और लोगों को और अच्छी सेवा देने के लिए हम ठाणे शहर में यहाँ पे यूटी में साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक विचारधारा लेके जब हम साथ में राज्य में काम कर रहे हैं, वही विचारधारा की सरकार इस महानगर पालिका में आएगी तो जैसे केंद्र में मोदी जी है, राज्य में फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार इस महानगर पालिका में भी यूटी की सरकार के माध्यम से लोगों के लिए निश्चित ही बहुत अच्छा काम होगा, शहर का विकास होगा और शहर के इस विकास को और गति मिलेगी। डावखरे जी, आप कोकण स्नातक क्षेत्र के विधायक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका और महापालिका, बेसिकली आपको ठाणे महानगर पालिका चुनाव की विशेष जिम्मेदारी दी है देवेंद्र फडणवीस जी ने और आप काफी चुनाव देख चुके हैं, लड़ चुके हैं, लड़ा भी रहे हैं इस समय। लेकिन ठाणे महानगर पालिका का चुनाव किस तरह से अन्य चुनाव से अलग दिखाई दे रहा है? ठाणे महानगर पालिका के इस चुनाव में हमने एक निर्धार किया है। वो निर्धार है कि अब की बार 100 पार 100 से ज़्यादा नगर सेवक इस चुनाव में यूटी के चुन के आएंगे, ऐसा निर्धार हमने किया है। और निश्चित ही अगर आप पूरे शहर में अगर देखेंगे तो एक अच्छा माहौल यूटी के लिए है और सभी जगह पे जो रिस्पांस हम सबको मिल रहा है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का विश्वास, माननीय फडणवीस साहब ने जो काम किया है, राज्य में जो विकास हो रहा है, उसको जो गति दी है, उसके प्रति लोगों का विश्वास दिखाई दे रहा है। पिछले जो नगर पालिका के अभी चुनाव हुए हैं, उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें भी हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है, इतने लोग चुन के आए हैं। उसी प्रकार इस महानगर पालिका के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा नगर सेवक ये निश्चित बने हुए हैं। विचार और विकास दोनों मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर विचार दूसरी पार्टियों से मिल रहे हैं, कई जगहों पर जो विकास है वो अभी अभी अधूरा दिखाई दे रहा है। तो मतदाताओं में क्या संदेश देना चाहते हैं एक्चुअली आप? नहीं, ये जो विकास का काम है, आप ये समझिए कि ये बहुत दिनों से ये प्रलंबित था। माननीय फडणवीस साहब जब भी पहले मुख्यमंत्री थे तभी इस चीज़ की काम की शुरुआत ही हुई थी। उसमें कोस्टल रोड हो, थाना का मेट्रो हो, थाना के हाईवे का रोड हो, थाने का पैरेलल रोड हो, ये सब चीज़ों का शुरुआत में कंसेप्चुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं उसकी शुरुआत हुई थी और आज ये सब चीज़ प्रगति में हमको दिख रही है, काम होते हुए दिख रहा है। और निश्चित ही आने वाले कुछ ही सालों में, ये 2-3 सालों में ही इसका ये पूरा काम कंप्लीट होके हमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा
इस काम के माध्यम से करने का एक मौका मिलेगा और निश्चित ही ये सेवाएं उपलब्ध होंगी लोगों को, जैसे कि ऑनलाइन सेवा बस टिकट्स के लिए हो या बस सेवा के लिए हो, ऑनलाइन सेवा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर हो, पानी का नियोजन है, रोड ट्रैफिक का नियोजन है, आज थाना में पॉल्यूशन का भी एक विषय है, उसका भी नियोजन, उसका भी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। और निश्चित ही जो कि आज लोगों को ये समझ में आ रहा है कि शहर की जो प्रगति है, शहर का जो विकास है, उसमें केंद्र का भी हिस्सा है। जैसे कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने अमृत योजना के माध्यम से यहाँ पे पानी से लेके शौचालय तक का नियोजन ये आज केंद्र शासन की मदद से हो रहा है। उसी प्रकार राज्य शासन के माध्यम से अनेक चीजों का नियोजन हो रहा है। मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, ये एक बहुत एसेंशियल हम लोग जो ट्रांसपोर्ट की लाइन है वो यहाँ पे बन रही है। जैसे रेलवे हमारी एक लाइफ लाइन है, वैसे ही मेट्रो एक पैरेलल लाइफ लाइन लोगों के लिए उपलब्ध कराने का काम ये केंद्र और राज्य शासन के माध्यम से हो रहा है और ये साल डेढ़ साल में ही ये सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। उसी प्रकार अगर जब वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर जो कुछ ही सालों में अभी खुल रहा है, उसके वजह से थाने में आने वाला हेवी ट्रक्स का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट और हमारे केंद्रीय शासन के माध्यम से ही हो रही है और उसी को मैं स्थानीय शहर का विकास इसको आंखों के सामने रख के ही ये सब नियोजन आगे के समय में हो रहा है। तो आपको लगता है केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और उसके बदले में आप बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है? निश्चित ही जो केंद्र के माध्यम से और राज्य के माध्यम से जो काम हो रहा है, हमारे जो ये नेतृत्व है, माननीय मोदी जी है, माननीय फडणवीस साहब है, ये नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, उनको ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ट्रांसपेरेंसी से सभी कार्यकर्ता और नेतागण काम कर रहे हैं। एक अकाउंटेबिलिटी माननीय फडणवीस साहब ने सभी लोगों के लिए सेट की है, फिर वो शासन में, प्रशासन में हो या कार्यकर्ता हो, सबके लिए एक अकाउंटेबिलिटी जो सेट की है, उसके वजह से लोगों के प्रति एक लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास निर्माण हुआ है जो मतों में रूपांतर होते हुए। एडवोकेट डावखरे जी, आप युवा हैं, आप काफी दिनों से दूसरी बार आप विधायक चुने गए, बहुत विस्तार है आपके काम का, लेकिन युवा किस तरह से बीजेपी या शिवसेना की तरफ से, आपके महायुति की तरफ से कर रहा है? देख रहे हैं बहुत सारे युवा जो हैं इस चुनाव में भी जो हो रहा है ये निर्विरोध निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं। थाने महानगर पालिका के चुनाव में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? युवाओं के लिए एक विकास का धोरण हम लोग लेके चले हैं, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने का काम ये राज्य शासन के माध्यम से, केंद्र शासन की मदद से ये हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर ये वाढवन बंदर से लेके जेएनपीटी को कनेक्ट करने वाला है। उसके ऐसे वाढवन बंदर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट जब बनेगा उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। उसी प्रकार जो एक डेटा सेंटर हम लोग दीवा ये भाग में राज्य शासन खोलने वाला है, उसके माध्यम से बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। इसके लिए सभी को यहाँ पे एक नौकरी की, शाश्वत नौकरी की जब हम लोग को उपलब्धता हम कराएंगे, तभी उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए बनेगी। उसी के साथ में आप अगर देखेंगे तो थाने शहर में जब शुरुआत में 2017 के आसपास की पॉपुलेशन जो थी वो 12 से 15 लाख थी। आज हमारी पॉपुलेशन 18 से 22 लाख के ऊपर गई है। उसका कारण यही है कि लोगों को यहाँ पे रोजगार की संधि दिख रही है, यहाँ पे विकास दिख रहा है। ये जो विश्वास है, ये विश्वास राज्य शासन ने अपने कामों के माध्यम से तैयार किया है और ये जो अभी बढ़ती हुई आबादी है उसको एक ठोस हमको जो बेसिक एमिनिटीज है वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ये हमारी स्थानिक नेतृत्व की है और हम करेंगे। ठाणे शहर में आप विकास और विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन और देखा जा रहा है कि अन्य शहरों की अपेक्षा ठाणे शहर में आप छोटे भाई की भूमिका में है, मतलब अपेक्षाकृत आपको उम्मीदवारी उतनी नहीं मिली, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है। चूंकि बीजेपी का भी बहुत बड़ा जनाधार ठाणे शहर में रहा है, सांसद रहे हैं, आपके विधायक भी हैं, आप स्वयं हैं, तो आपको क्या लगता है कि महायुति के सीट बंटवारे में कहीं न कहीं आपको कम करके आंका गया है? यहाँ युति के इस जब हम युति में इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित ही बलिदान दोनों पार्टियों को करना पड़ता है। उन्होंने भी कुछ सीटों पे अपना अधिकार छोड़ा है, हमने हमारे हक से कुछ सीट्स ली हैं। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग को निश्चित ही न्याय देना मुश्किल हो जाता है,
पर ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देने का, और उसमें पूरे प्रोसेस में जब युति की चर्चा होती है तो उसमें विनेबिलिटी, ये बेसिक क्राइटेरिया रखा जाता है, और विनेबिलिटी को ही आंखों के सामने रख के, विनेबिलिटी को ही ध्यान में रख के ये पूरी सीट शेयरिंग हुई है। और इसी के भरोसे पे हम बोल रहे हैं कि 100 से ज़्यादा युति के नगर सेवक ये आने वाले महानगर पालिका में चुन के आएंगे। मित्रों, ये थे निरंजन डावखरे जी, जो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें इस बार ठाणे महापालिका में महायुति की आएंगी। अब की बार 100 पार, अब की बार 100 पार का इन्होंने नारा दिया है। अब इन 100 में कौन 50 के पार रहता है, कौन 70 के पार रहता है, ये भी देखने वाली चीज होगी। आने वाले 15 तारीख को महापालिका के चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। लेकिन इनको विश्वास और विकास के नाम पर आगे बढ़ना है। इनका जो है एक संकल्प है कि ठाणे महापालिका के चुनाव में महायुति की सत्ता, और निर्विरोध इनके नगर सेवक और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, बाकी पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो इनका जो है एक पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि ठाणे महापालिका में एक समन्वय की भाषा चल रही है। अन्य महानगर पालिकाओं की अपेक्षा माहौल बदला हुआ है, लेकिन ठाणे महापालिका का माहौल कमोवेश ठीक ठाक नजर आ रहा है इनके शब्दों में। तो आपको ये बातचीत कैसे लगी, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस मंच पर आए, डावखरे जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।